अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सायरा फरीन और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी 9th क्लास की पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि बायोलॉजी से पहले आ जाता है कि साइंस होती क्या है। साइंस इज़ अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। यानी साइंस हम उस मुताले को कहते हैं जिसके अंदर हम मुशाहिदात करते हैं, तजर्बात को मुकम्मल करते हैं और तजर्बात का जो हमारे पास रिज़ल्ट निकलता है तो हम उनको प्रिंसिपल या लॉ बना देते हैं अगर वो हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक निकलता है। साइंस की डिफरेंट 4 मेन ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ज़िंदगी के मुताले को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी ग्रीक लफ्ज़ है जिसका में बायोस का मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, थॉट या सोच विचार को। अब बायोलॉजी को हम स्टडी क्यों करते हैं? द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प अस इन स्टडिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि हम बायोलॉजी को इसलिए मतलब स्टडी करते हैं या मुताला करते हैं ताकि जो हमारे जानदार हैं, ज़िंदा चीज़ें हैं, उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं को, उनकी शनाख्त को, वो किस तरह से काम करते हैं, उनका मुताला किया जाए। इसके बाद इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज़ टू ह्यूमन प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, इन्वायरमेंट। और इसमें हम लोग इंसानों के मसाइल्स को भी डिस्कस करते हैं जैसे कि उसके हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में और माहौल के बारे में। अगर हम बायोलॉजी की मेजर डिवीजन्स की बात करें तो उसकी मेजर 3 डिवीजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी जो है ज़ू से ही पता चल रहा है कि इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी में अगर बॉटनी प्लांट्स को कहते हैं तो इसके अंदर हम प्लांट की स्टडी करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी जो है वो है द डिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, ईटीसी। इसमें हम लोग जो हमें आम आँख से जानदार नज़र नहीं आते, हम लोग उन्हें माइक्रोस्कोप के ज़रिए से स्टडी करते हैं, उनको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस और भी बहुत सारी हैं जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं? द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम जानदारों के स्ट्रक्चर यानी कि उनकी शनाख्त और वो किस तरह से बने हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब मॉर्फोलॉजी 2 तरह से होती है। एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी कि अंदरूनी ऑर्गन्स का मुताला करने को हम लोग मतलब एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहेंगे। और उसका दूसरा नाम हम उसे अनाटमी का भी देते हैं, यानी द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अनाटमी। इसके बाद आ जाता है हिस्टोलॉजी। और दूसरी अगर हम टाइप की बात करें वो होता है एक्सटर्नल, यानी कि जो हमें बैरूनी जितनी भी किसी जानदार की खसूसियात नज़र आ रही होती हैं, यानी कि उसका कद क्या है, उसका साइज़ क्या है, रंग क्या है, किस तरह से वो दिखते हैं, वो उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इसके बाद नंबर 3 पर आ जाते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब ही टिश्यूज़ होते हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे उन्हें हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। अगर हम डायग्राम साथ वाली देखें, यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू लिखे हुए हैं जिसके अंदर सबसे पहले है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्व्स टिश्यू। नर्व्स टिश्यू की बात करें तो ये दिमाग में मौजूद होते हैं। एपिथेलियल की बात करें तो ये हमारी स्किन जो होती है आउटर, वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। अगर हम इंटेस्टाइनल की बात करें तो वहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल्स के अंदर जो हम सेल्स खुलियात की बात करते हैं और साथ ही सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं उनको जो हम मुताला करते हैं उन्हें हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनेलीज कैसे आ जाएगा? जैसे कि न्यूक्लियस होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी जितने भी होते हैं उन्हें हम
सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और इसकी जो ब्रांचेस होते हैं उन आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। नंबर 5 पर आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या है, ये वो ब्रांच है या शाख है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जानदार जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके हिस्सों के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि कौन सा जो इंसानों का या फिर जानवर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कौन सा हिस्सा क्या क्या फंक्शन करता है, उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स हैं, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, इम्यून, यूरिनरी और नर्वस और सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ईटीसी। नंबर 6 पर आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं जो कि नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज हो जाता है, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो से पहले क्या होता है, ये किससे बनते हैं? सबसे पहले 2 सेल्स, एक स्पर्म और एग, जब इन दोनों को फ्यूज़ करते हैं, ये दोनों फ्यूज़ होंगे तो इसके बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होगा वो फर्दर एम्ब्रियो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से स्पर्म और एग 2 सेल आपस में मिलकर उनकी डेवलपमेंट होती है न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके बाद नंबर 7 पर आ जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। टैक्सोनॉमी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक या साइंटिफिक नाम दे देते हैं, और ये ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि एक ही अगर हम जानदार की या लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट किसी की भी बात करें तो वो मुख्तलिफ नाम रखते हैं जो कि हर एक को याद रखना मुश्किल होता है। तो साइंटिफिक नाम से आप दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो वो साइंटिफिक नाम से आपको चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के अंदर आपको प्याज की दी है। जैसे प्याज को अगर हम सिर्फ एक पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे प्याज, गंडा, ओवसल, ईटीसी। लेकिन अगर हम इसका साइंटिफिक नाम लें तो एलियम कैपा इसे कहेंगे, और इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम जो है इसका क्लैड, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जीनस और स्पीशीज़, ये सारे इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। इसके बाद जेनेटिक्स की बात करें तो स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स को और विरासत के अंदर उनका क्या किरदार होता है उसके मुताबिक को हम जेनेटिक्स कहते हैं। जीन्स क्या काम करते हैं? ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो इन्हें खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होता है? पैलेंट का मतलब ही फॉसिल्स होते हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो इस दुनिया से जानदार या चीज़ें नापैद हो चुकी हैं और उनके हमें ढांचे या फिर जितने भी कोई निशानात मिले हैं उन्हें हम पैलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, कि इंसान का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का माहौल के साथ कैसा ताल्लुक़ है या किस तरह से ताल्लुक़ है उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, उनको हम यूज़फुल थिंग्स बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं जिनको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यीस्ट है, बैक्टीरिया है, जिसको हम फर्मेंटेशन के अंदर इस्तेमाल करके चीज़ बनाते हैं। और ड्रग्स के अंदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यूज़ होते हैं, जैसे कि पेंसिलिन है, उससे हम लोग पेंसिलियम ड्रग बनाते हैं। तो ये सारा बायोटेक्नोलॉजी का ही शाकार हैं। उसके बाद है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के अंदर क्या आ जाता है? द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम
एनिमल्स का सोशल बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो सोसाइटीज़ के अंदर किस तरह से रहते हैं और किस तरह से उनका किरदार है। जैसे कि हम इंसानों को कहते हैं ह्यूमन्स आर एनिमल सोशल्स, के इनको सोशल के अंदर रहना अच्छा लगता है, ये अलग अलग नहीं रह सकते। पैरासाइटोलॉजी की अगर हम बात करें, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स किसको कहते हैं? वो माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो कि पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या होस्ट के अंदर रहते हैं और वहाँ पर अपनी तादाद बढ़ाते हैं और फिर वहाँ पर बीमारियाँ फैला देते हैं, तो उनको हम पैरासाइटोलॉजी का नाम देते हैं। अब आ जाते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल विच डिफेंड बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। अब इम्यूनोलॉजी वो हम एनिमल्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक इम्यून सिस्टम रखा हुआ है जो कि बाहर से आने वाले जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको हमारा जो जिस्म है वो बचाता है या महफूज करता है, उसे हम उस क़ुव्वत मुदाफ़त को हम इम्यूनोलॉजी का नाम देते हैं। एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, के हशरात के बारे में जितनी भी स्टडी होते हैं उसे हम एंटोमोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी के द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि जो भी हम अद्वियात लेते हैं उनका हमारे जिस्म के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, उनको हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।